चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा राजभाषा। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ढूंढाड़ी बोली है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है या उत्तरी राजस्थान की है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। सेकंड नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, पूर्वी राजस्थान की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है ना? यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। और राधे कृष्णा यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ब्रजबुली नाम से जो जानी जाती है यहाँ पर पुरानी बांग्ला, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पूछा गया 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में जो आपका हुआ था, 2007 ईस्वी का जो आयोजन स्थल है वो कहां पर था? कुल मिला के आपको ये बताना है कि जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका, वो कहां पर हुआ था? चलिए कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं 4 नंबर का ए बता रहे हैं। ए नंबर यहाँ पे होगा कि ए नंबर कैसे होगा? पहला आपका हुआ था नागपुर में, इंडिया में, भारत में। दूसरा आपका जो हुआ था पोर्ट लुइस में हुआ था, मॉरिशस की कैपिटल है। तीसरा फिर आपका होता है भारत में यानी इंडिया में। और चौथा जो आपका होता है वो फिर मॉरिशस में होता है, उसकी कैपिटल। तो ये तो पहले, ये तो नागपुर तो हो ही नहीं सकता है ना? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च जो स्वर है, पश्च स्वर देखिए आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो बड़ा आ लिखा हुआ है ना, यही आपका है पहला ही विकल्प, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद से एक प्रश्न बना है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति प्लस एक। विकल्प आपका यहाँ पर पहला ही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रति प्लस एक। अगला प्रश्न बताइए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा लेखक, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक है अब प्रत्यय नहीं है? देखिए समूहवाचक अगर हम बात करेंगे, इसमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर समूहवाचक में आपका आंसर जो है प्रेस हो जाएगा, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर समूहवाचक प्रत्यय आपका प्रेस नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? देखिए अगर हम हिंदी में बात करेंगे कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपकी 28 है। विकल्प आपके यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प जो लिखा हुआ है ना, सम, यही वाला आंसर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर देखिए दोस्तों शब्द के आपको बताना भेद कितने होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए पूछा गया उसने कटोरा भर आपका क्या दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? 12 नंबर में यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा भर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, है ना? अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि लिंग वचन पुरुष कारक
इत्यादि के कारण इनके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बताइए मुंबई के निकट पूना है, के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये रेखांकित शब्द क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है आपका संबंध सूचक शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना शब्द के निकट, है ना, के निकट जो आपका है ना, के निकट संबंध सूचक है, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं आयुष्मती होगा, पहला आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? देखिए मैं का बहुवचन क्या होगा बताइए, है ना, मैं का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का आपको जवाब देना है, 15 का आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर, 15 का आंसर बताइए क्या होगा। मैं का बहुवचन क्या होगा? मऊ का, मैं देखिए मैं का जो बहुवचन होता है वो होता है हम, होता है क्या होता है हम, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगर हम आपसे कहेंगे कि तू अगर लिखा है इसका बहुवचन क्या होता है, तो तू का होता है तुम होता है, ठीक है ना, तू का तुम होता है। और वे का क्या होता है? वे, देखिए वय, वय का वे होता है, यानी वय अगर लिखा होगा उसका बहुवचन आपका वे होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्तमान काल के कितने भेद हैं। 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। टोटल आपके 5 होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? देखिए यहाँ पर आपको बताना है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। और यहाँ पर देखिए 17 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। वैसे कारक आपके 8 होते हैं, बट यहाँ पर आपको 6 लगाना है, क्योंकि प्रश्न में ध्यान दीजिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी लिखा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग कारक 6 हैं माने हैं। बट वैसे अगर आएगा कारक कितने हैं तो टोटल आपको 8 लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका पहला ही विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? अगर हम तद्भव शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंख, पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं आपकी कौन कौन सी हैं? 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब्रज भाषा और बुंदेली, विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए सब शब्द है, सब कैसा है? तो सब आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, इसमें आपका दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए चौबे का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर क्या है? देखिए चौबे का अगर हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्द होता है चौबाइन, होता है चौबाइन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका होगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करिए। दिन फिरना, दिन फिरने का मतलब क्या होता है? देखिए दिन फिरने का मतलब होता है बहुत अच्छा, क्या होता है? अच्छा समय आना, अच्छा समय आना होता है, ठीक है ना। दिन फिरने का मतलब होता है अच्छा समय आना। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का मतलब बताइए क्या होता है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर का आपको जवाब देना है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपने कर्म का जो फल है स्वयं भोगना पड़ता है, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। आप अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, इसका ये मतलब थोड़ा होगा अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसका मतलब ये होगा अच्छे कर्म से व्यक्ति कल्याण होता है, ये तो एक अच्छी बात, लेकिन ये इसका मतलब थोड़ा निकल रहा है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। ये प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, 99% लोगों ने आंसर, ये तो कोई ए मारे हैं, कोई बी और कोई सी, डी वाला सिर्फ 1% ही लोगों ने सही किया था।
इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? बहुत बार करा चुके हैं, उसे हम परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, कारक के भेद। अब देखिए जिनका भी आंसर कारक का भेद आया था ना, कह रहे थे कारक 8 होते हैं, 8 बता रहे थे। लो आपके मन का आ गया, आपकी इच्छा हमने पूरी कर दी, 8 वाला आंसर हमने लगा दिया, क्योंकि पहले जो हमने 6 लगाया था वो दूसरे टाइप का प्रश्न था, है ना। अब आपका आंसर हमने बोल दिया है, यहाँ पे क्या होगा, अब 8 लगाइएगा, ठीक है ना। जब प्रश्न में बोलेगा आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से, तब बताइएगा 6। अब ये नहीं पूछेगा तो आपको 8 लगा देना है, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आपको जवाब देना है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। उन्हें 1972 में मिला था दोस्तों, याद रखिएगा 1972 में मिला था। और यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर उर्वशी बताया जा रहा है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इस पुरस्कार में, है ना, 11 लाख रुपए मिलते हैं। कितने? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए, ठीक है ना, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, आप सब्जी खाते हैं डेली आलू की, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, राजा भोज का सपना इस नामक कृति के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राजा भोज का सपना नामक जो कृति है, इसके लेखक हैं आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विदेशज है, यानी विदेशी शब्द बताइए। तो विदेशी शब्द आपका यहाँ पर है आपका मुर्गी, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी आपको जो मिलकर बना है ना, ये रेल, रेल यानी ट्रैक होता है जिसमें ट्रेन चलती है, उसको उसको रेल नहीं बोलते, उसको ट्रैक होता है। रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बनता है रेलगाड़ी। अब आप कहेंगे रेल तो अंग्रेजी शब्द है, हमने कहा बिल्कुल सही है, रेल तो अंग्रेजी है और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। तो जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं, उनको हम कहते हैं संकर शब्द। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, अपना नुकसान खुद करना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा होगा? अपना नुकसान खुद करना, इसका मतलब होता है घर फूंक कर तमाशा देखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अधिसूचना जो है ये जारी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, है ना, वो जो है अपने शब्दों में ही किया जाए, वो जो है अपने शब्दों में ही किया जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? है ना, देखिए छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर, ब्रिटेन की राजधानी वैसे लंदन है, तो लंदन में हुआ था। लंदन तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको देश वाला मार देंगे, ब्रिटेन को, वैसे लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। साकेत जो है आपका, है ना, साकेत, ये तो यही नहीं है, क्योंकि ये तो आप जानते ही है मैथिली शरण गुप्त जी की है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी सब आपकी है, कामायनी भी है, झरना भी है, प्रेम पथिक भी है। अगला प्रश्न बताइए, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह? बहुत बार करवा चुके हैं, है ना। और दोस्तों 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, 1955 में दिया गया था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, शुरुआत यहीं से होती है और इन्हें इसी काव्य के लिए दिया जाता है। उनका नाम बता दीजिए। और उम्मीद है ये 37 नंबर का आंसर सभी लोग सही देंगे। कह रहे हैं भगवती चरण, भगवती चरण कैसे हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ई किस में आएगा? ई तो आपका तालु में आएगा, है ना, तालु में ई आएगा, छोटी बड़ी तालु में भी आता है। और क्या क्या आता है, चा छाजा इया भी आता है, साथ में ये वाला सा भी आता है, ठीक है ना, ये सब तालु में ही आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बादाम और बुखार किस भाषा के शब्द हैं? है ना, बादाम और बुखार, ये तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, बादाम और बुखार, है ना, बादाम और बुखार ये आपका है फारसी भाषा के। कैसे, कौन सी भाषा शब्द है? फारसी भाषा आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए,
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है। देखिए नाम धातु क्रिया की बात हो रही है, तो नाम धातु क्रिया यहाँ पर आपका अपनाना हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विलोम कौन सा है। देखिए अवनि का विलोम यहाँ पर आपका अंबर होता है, क्या होता है, अंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं। गंगा का पर्यायवाची जो आपका लिखा है ना अवतरणी, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का होता है श्रद्धा प्लस आनंद, ये तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। देखिए आषाढ़ का एक दिन, ये रचना जो आपकी है ना, ये रचना दोस्तों याद रखिएगा, ये रचना जो आपकी है मोहन राकेश जी की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे तो विधा जो आपकी ये कहानी है ना, कहानी। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक विधा की रचना है, तो यहाँ पर लिखा है ना किस विधा की रचना है, तो नाटक। यहाँ पे आपका नाटक है कि कहानी है, एक सेकेंड। आधे अधूरे, आधे अधूरे जो आपका है ना, आधे अधूरे मोहन, ये आपका आंसर क्या होगा बताइए, है ना। इसका आंसर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए नाटक है कि कहानी, ये आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। हाँ यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा, आधे अधूरे, है ना। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये नाटक है दोस्तों, है ना, नाटक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन सही है इसका, ये होगा, नाटक है। हाँ हाँ नाटक बिल्कुल सही, नहीं नहीं कहानी नहीं, नाटक है। अगला प्रश्न बताइए, सूक्ष्म, यहाँ पर बताइए सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा। मेढक, मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रूप के अनुसार अगर हम बात करेंगे क्रिया विशेषण, तो तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से आपके हैं, है ना। एक तो मूल क्रिया विशेषण है, एक यौगिक क्रिया विशेषण है, एक कारण क्रिया विशेषण, यानी टोटल आपके तीन हो जाएंगे। ऑप्शन आपको लगा देना है सी नंबर। अगर रूप के अकॉर्डिंग पूछेगा तो तीन लगाइएगा, अगर आपसे पूछेगा अर्थ के अनुसार, अगर पूछेगा अर्थ के अनुसार कितने होते हैं, तो दोस्तों लगाइएगा चार। रूप के अकॉर्डिंग पूछेगा तो तीन, अर्थ के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको लगाना है चार। चार यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। चार में कौन कौन से, पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थिति क्रिया, हाँ स्थानवाचक है, फिर दूसरा कालवाचक है, तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। टोटल आपके चार हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।